2 मिनट में खत्म करते हैं, तभी तो सेट होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये इमोजी दबाना कौन चालू कर दिया भाई? ये सब चौथी पांचवी की हरकत कर रहे हो तुम, चौथी पांचवी की हरकत कर रहे हो बेटा। जानवी, नीलम, सैशा, रितुल, आशुतोष, दीक्षा। दीक्षा न्यू नेम फॉर मी टुडे। दीक्षा, आर यू न्यू? नहीं सर, मैं कभी कभी आ जाती हूँ, है ना। साक्षी, यू आर नॉट रेगुलर राइट? साक्षी, हाँ भाई। तो अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि अभी अपन न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, क्योंकि अपन पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा। वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग को करना है ना। लेक्चर नंबर 53 में सभी का स्वागत है। टाइटल डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ, सलोनी इज आल्सो हियर। टाइटल डालो, पुट अ टाइटल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो यू विल बी रेगुलर फ्रॉम टुडे ओनली, और दिस इज योर एब्रप्ट क्लास। अचानक आ गया सर, यू विल बी डूइंग रेगुलर। यू विल बी रेगुलर, वेरी गुड। क्या हाल है सृजनी? सलोनी क्या हाल है? सलोनी कहाँ पे? वेयर इज सलोनी? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, छोटा सा मैसेज करो। चलिए चलिए भाई, बहुत ही खूबसूरती के साथ में आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम्हें से ऐसे कौन हो जो न्यूमेरिकल मेथड पार्ट 1 देख करके आ गए हो भाई? तुम्हें से कोई ऐसा है जो न्यूमेरिकल मेथड पार्ट 1 देख के आ गए? मतलब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो पढ़ना है कि न्यूमेरिकल मेथड पार्ट 1 पढ़ना है ना, मतलब ये भी है। तो तुम्हें से कोई ऐसा अगर है कि सर हम तो न्यूमेरिकल मेथड पार्ट 1 देख के आए हैं, तो भाई वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन, प्लीज राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ। चल, चेन ऑफ ऑर्डर पढ़ा दिया था मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के बारे में बता दिया था। तो उसी के आगे की चीज है ये, और इसी से आगे इंटीग्रल कैलकुलस से, इसी से आगे हम लोगों का वो स्टार्ट होगा। क्या वो सर? वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसी के आगे हम लोग का वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा। चलिए, सो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल में जो है बेसिकली क्या है, इसमें समझते हैं कि यहाँ पर डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी कि सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। सरफेस और वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट बोल दिया मैंने, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग को एरिया और वॉल्यूम निकालना है। एरिया और वॉल्यूम के अलावा भी एक चीज निकलती है, वो है लेंथ। तो हम लोग को तीन चीजें निकालनी है, एरिया, वॉल्यूम और लेंथ। तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग को दोनों तरीके से समझना है। हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड वाला देखना है, और हम लोग को पोलर फॉर्म यानी कि आर और थीटा वाला भी समझना है। फिर हम लोग को सर्कुलर सरफेस में कैसा सोचना है उसके बारे में फोकस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आराम से 1 घंटे तक इसको एंजॉय करो, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल हमारे पास नंबर 1 लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट लिखेंगे, प्लीज सारे लोग कॉपी में लिखेंगे एरिया। तो एरिया का मतलब हमारे पास आ रहा है सरफेस इंटीग्रल, राइट, यानी कि आप डबल इंटीग्रल की बात करने वाले हो। इसको हम लोग और बोलते हैं टेक्निकली क्वाड्रेचर, ठीक है, इसको आप बोलते हो क्वाड्रेचर। एरिया को टेक्निकली हम लोग क्वाड्रेचर बोलते हैं। एरिया को कितना सिंपल है तुम लोग कभी लगेगा यार ये था एरिया। एरिया को जब आप डिफाइन करते हो तो एरिया किस तरीके से डिफाइन करते हो? हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 1, पूरा पूरा एक्स को जोड़ देंगे और पूरा पूरा वाई को जोड़ देंगे। याद रखिएगा, यहाँ 1 के अलावा कुछ भी होगा तो एरिया नहीं होगा। तो डबल इंटीग्रेशन में, अंदर हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना। डबल इंटीग्रेशन में अंदर जो हमारे पास है 1 होना चाहिए, दिस शुड बी 1। सो इट इज dx into dy, dx into dy। अगर मान लो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग को ये जो कर्व है दिया हुआ है, मान लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा ना, और मैं लिखते जाएगा ऐसा मतलब dt dt वेट वेट वो सब नहीं करना, ठीक है भाई। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई कर्व है, और इस कर्व के अंडर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस कर्व के अंडर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से उठाएंगे और ये वाले पॉइंट का इंटीग्रेशन कर देंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे सर? इस कर्व का। तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया, मान लेते हैं भाई x1, और ये मेरे पास पॉइंट मान लो x2। तो ये मेरे पास जो आएगा यहाँ पे, इसको आप बोलोगे भाई एरिया अंडर कर्व। समझना ध्यान से, ठीक है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि वो कर्व नहीं पता। मान लो बेटा तुम लोगों को कर्व पता है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। मान लो ये तुम लोगों को कर्व की वैल्यू पता है, कर्व का फंक्शन जो मेरे पास है फंक्शन ऑफ x है, और ये f ऑफ x तुमको पता है, मान लो पता है, जैसे x स्क्वायर पैराबोला हो गया, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, कुछ भी हो गया। तो भाई बोल रहा हूं मैं, भाई अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कोई भी एक इंटीग्रेशन को कर देता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो? तो एक इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, हाँ सर।
एक इंटीग्रेशन बच गया। हाँ सर, 1 की जगह क्या हो गया सर, y और ये dx। क्या हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था एरिया अंडर कर्व का, सोच के बोलो तो एक बार। देखो y का हमने कर दिया इंटीग्रेशन, y का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पर ये 1 का हमने इंटीग्रेशन कर दिया y के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज एरिया अंडर कर्व, दिस इज व्हाट एरिया अंडर कर्व, ठीक है। और बाउंडेड ऑन, ये कहाँ पर बाउंडेड, कॉपी में लिखना अच्छे से, बाउंडेड ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस पर निकला हुआ एरिया, आप x के रिस्पेक्ट में करोगे x एक्सिस पर निकला हुआ एरिया मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के ऊपर निकला हुआ एरिया आपको मिलेगा, ठीक है, एकदम क्लियर। चलो अब अगर अपन बात करें कि एरिया तो चलो पता चल गया, यहाँ पर हमारे पास आता है पोलर फॉर्म, ये जो हमारे पास है ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। जब भी आप x और y की बात करते हो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आता है। अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करता हूँ दोस्तों ध्यान से, पोलर फॉर्म में चेंज कैसे होता है, तो पोलर फॉर्म में चेंज होता है x बराबर r cos थीटा पुट होता है, y इज इक्वल टू आपके पास r sin थीटा पुट होगा। एक और चीज याद रखिएगा, आपके पास dx और dy, ये जो dx dy है, इसकी जगह पे आप पुट करते हो r dr और d थीटा। इसको ध्यान में रखना है, कोई बच्चा बोलेगा सर इसका डेरिवेशन चाहिए, तो एक दो बार मैंने डेरिवेशन भेजा था, आपको करना वरना कुछ नहीं, जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। वो डेराइव करूंगा तो मतलब r बराबर x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा और dx इज इक्वल टू r dr थीटा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सर एरिया निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकलेगा 100%। बट पोलर फॉर्म में निकल रहा है हमारे पास एरिया, तो क्या हो जाएगा, dx dy की जगह r dr और d थीटा। अगर मैं पूछे एरिया का फॉर्मूला ये भी आप लोग ये सीखिए, और सुनो, अगर ये r कर्व मेरे को दिया और मैं r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो क्या एरिया हो जाएगा, वो सोचो, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन r स्क्वायर d थीटा बोलो आया ना, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट एंगल में, तो एंगल की लिमिट होती है अल्फा से बीटा, यहाँ पर ले लो पहले मैं ऐसे भी एंगल की लिमिट में पास अल्फा से बीटा, व्हाट इज r, आपने मांगा सर r क्या, r क्या, r जैसे कि मान लो लिखा हो भाई a cos थीटा 1 plus cos थीटा, तो r इज व्हाट, r इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ थीटा, r इज नथिंग बट व्हाट, फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एरिया हो गया पोलर फॉर्म। याद रखिएगा तुम्हारे एग्जाम में अभी तक एक बार पोलर फॉर्म पूछा है, बट पिछले साल भी पोलर फॉर्म आया था, उसके पहले भी पोलर फॉर्म आया था। आशुतोष बाय डिफॉल्ट थीटा रेडियन में होता है, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बात, जब तक डिग्री को खुद से मुंह से नहीं बोलेगा तब तक आपको रेडियन लेना है, क्लियर। अगर उसने खुद बोल दिया, अगर उसने खुद बोल दिया कि डिग्री है तो ही डिग्री, अदरवाइज सब कुछ क्या है, रेडियन है। तो एरिया हमारे पास क्या है साहब, एरिया मेरे पास है 2D कांसेप्ट, बहुत ही बेसिक सी बात है। एरिया का हमने देख लिया भाई, तो हमारे पास चार फार्मूले कायदे से देखो तो चार फार्मूले दिख रहे हैं, 1 2 3 4 लिख देता हूं, जो कि 1 2 3 और 4, तो हमारे पास चार एरिया से रिलेटेड फार्मूला हमको दिख रहा है, जो बेस फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 है, उसी इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्रिएट किया है दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास है वॉल्यूम, सेकंड नंबर लिखेंगे वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है इसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं, बट ये जो वॉल्यूम है बेसिकली कैपेसिटी तो वही है, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कॉपी में लिखेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सर लिक्विड का वॉल्यूम भी होता है, नहीं है केमिस्ट्री वाला सॉलिड नहीं है, ये मैथमेटिकल वाला सॉलिड है। मैथमेटिकल सॉलिड मतलब जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम है, जैसे एक और वॉल्यूम हो सकता है जिसको बोलते हैं सूडो वॉल्यूम। सूडो वॉल्यूम कैसे होगा, जैसे सबके पास स्टूडियो की पेंगल होगा, कड़ा होगा ना, मेरे पास यहाँ पर तो एक था एक्सपेरिमेंट में मैंने रखा हुआ कड़ा, ये मेरे पास एक कड़ा है, ठीक है, कड़ा बोलते हैं इसको, आपको पेंगल बोलते हैं। तो जब आप ध्यान से देखो भाई सूडो वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये सरफेस, तो अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, और ये रख के मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो अभी घुमा आपके पास, ये इधर देखो, ये जो घुमा, क्या इससे वॉल्यूम गेन किया, ये देखो, ये दिख रहा है ये, तो अभी भी वॉल्यूम है, ठीक है सर वॉल्यूम है। पर जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इस सिलेंडर की, ये जो सिलेंडर है मेरे पास, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसके अंदर कुछ ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मोबाइल है मेरे पास, अगर मैं इस मोबाइल में एक रस्सी से ऐसे बांध देता हूँ घुमाता हूँ, तो ये भी सिलेंडर बन जाएगा, बोलो है वन बहुत फास्ट घूम रहा है, इमेजिन करो बेहद फास्ट घूम रहा है, कर लिया इमेजिन, तो ये भी क्या बना, सिलेंडर बना है, बना नहीं बना। तो अभी जो सिलेंडर दिखाया था, अभी जो सिलेंडर को दिखाया था और ये जो सिलेंडर है, दोनों में अंतर है कि नहीं। अभी जो सिलेंडर दिखा था, जो पेन का डब्बा था, वो था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, समझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, अभी जो मैं कर रहा हूँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, घुमाने से वॉल्यूम बन रहा है, सही है सर, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड समझते क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन से सिविल वालों को बहुत प्यारा प्यारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी करेंगे ना। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऐसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम को अगर अपन लिखेंगे कुछ भी नहीं है, एरिया जैसे सेम टू सेम काम करना है, वॉल्यूम का सेम टू सेम काम एरिया जैसे, वहाँ पे 2D था तो यहाँ पर क्या है साहब 3D है, 1 2 3, 1 का ही इंटीग्रेशन करेंगे x y और z के रिस्पेक्ट में। अब सुनना ध्यान से, कॉपी में भी लिखना, ठीक है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और वो सरफेस एक्स वाई प्लेन है दोस्तों, समझना बहुत ध्यान से, सुनिए तो मिस्टेक कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो ये सरफेस हमारे पास एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो वॉल्यूम हमारे पास बन रहा है उसके लिए अगर जेड मुझे गिवन है, तो जेड जो होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, ये सुनो, जेड जो होगा वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा, तभी तो जेड होगा, ठीक है। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इस वन का इस जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर कर दूँ तो मेरे पास वॉल्यूम फिर से आ जाएगा, और वॉल्यूम इस बार आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई, बोलो यस और नो,
और मैं इसको ऐसा लिख दूं, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि z है x और y का फंक्शन। सर z कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, z कांस्टेंट भी हो सकता है। फिलहाल मेरे पास z है, वो x और y का फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये भी वॉल्यूम है, पर इसको देखने से वॉल्यूम जैसे दिखेगा नहीं। अगर तुमको एग्जाम में आ गया और इस तरीके का कुछ लिखा तो तुम उसको वॉल्यूम बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो एरिया है। डबल इंटीग्रेशन के साथ अगर 1 है तो वो एरिया है। डबल इंटीग्रेशन के साथ में अगर कुछ चीज रखी हुई है तो ये वॉल्यूम ही है। समझ में आई बात? तो ये वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल, कॉपी में लिख लो, वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल। तो वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल कहां से निकला गुरुजी? बेटा वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल यहीं से निकला, जहां पर मेरे पास वॉल्यूम में 3D कांसेप्ट था, ऐसा ट्रिपल इंटीग्रल था। मुझे यहाँ पर क्या क्या गिवन होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पर दो चीजें गिवन होनी चाहिए, पहला प्लेन, और अगर प्लेन एक्स वाई है तो मुझे चाहिए, प्लेन अगर एक्स वाई है तो मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ जेड। अब सुनो ध्यान से, प्लेन अगर वाई जेड है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए यार। और प्लेन अगर मेरे पास एक्स जेड है तो किसकी वैल्यू चाहिए रहेगी? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हमारा जो सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं किसकी वैल्यू खोजूं। आपको दोनों चीजें गिवन होगी, आपको प्लेन भी गिवन होगा और वैल्यू भी गिवन होगी। मान लो तुम्हारे पास प्लेन गिवन है बट जेड की वैल्यू क्लियर नहीं है, तो आप जेड की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन दिखाऊंगा करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, गेट के एग्जाम में 99.9% एक्स वाई प्लेन होता है, मतलब 100%। तो गेट के एग्जाम में आपको एक्स वाई प्लेन ही मिलेगा दोस्तों, समझ में आ रही बात? गेट के एग्जाम में तुमको एक्स वाई प्लेन ही मिलने वाला। पिछले 30 सालों से कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन के बाहर नहीं किया उसने, तो हमारे दिमाग में आता है एक्स वाई प्लेन पे आएगा, गेम हो जाएगा। मान लो कि वो 3D में खेल रहा है, प्लेन पे नहीं खेल रहा, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला तो है ना मेरे भाई, ये तो फॉर्मूला है ही, 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर वो प्लेन पे खेल रहा है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक पॉइंट चीज की पॉइंट नोट कर लेना, नोट करके लिखो, इफ सरफेस इज अ सर्कल, कॉपी में नोट कर लिखो, ठीक है? इफ सरफेस इज अ सर्कल, अगर मेरा जो सरफेस है दोस्तों वो सर्कल है, ठीक है? इफ सरफेस इज अ सर्कल देन पोलर फॉर्म इज इजियर, कॉपी में अच्छे से लिखना है, मतलब भूलना नहीं है, इज इजियर टू सॉल्व बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट लिमिट्स, बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट लिमिट्स। सर इसका मतलब तो आपको समझ नहीं आया सर, आप रटवा दिए क्या इसको? सर आप ऐसे बोल रहे हो कि रट लो करके? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस नोट को हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर, तो आपको एकदम फीलिंग आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। समझ में आई बात? जगह खाली थी इसलिए हमने लिख दिया, अरे यहाँ जगह खाली थी ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए अपन ने इसको लिख दिया। हमको रटना नहीं है, ये बहुत केयरफुली समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? चलो हैप्पी रहो। थर्ड हमारे पास आता है वॉल्यूम का भाई, इसी वॉल्यूम का भाई, चक्री घुमा के वॉल्यूम, मतलब सर नंबर तीसरा लिखेंगे, चक्री घुमा के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, रिवॉल्व, ठीक है? तो हम रिवॉल्व करा रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन हम रिवॉल्व करा रहे हैं। जैसे रिवॉल्वर जानते हो ना, रिवॉल्वर केस में घुमाते चक्री, कितने आदमी थे बोले? 3 गोली मार सकते ना, तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, चक्री घुमा के वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये लो, जुगाड़ कर लिया मैंने, 4-5 आइटम टूटी जाके लग रहा है, ये मेरे पास है, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास क्या बोलो, रेक्टेंगल है, क्या मेरे पास? ये रेक्टेंगल है, ठीक है? अब ये रेक्टेंगल घूमने वाला है, तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस लिया, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस रेक्टेंगल को घुमा दिया, तो ये जो रेक्टेंगल भी घूम रहा है, ये हम लोग को क्या दे रहा है यहाँ पर? सिलेंडर। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है यहाँ पर? सिलेंडर बन रहा है, ठीक है? एक सर्कल को घुमाएंगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल को घुमाएंगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल को घुमाएंगे तो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है? सही ना? इमेजिन कर पा रहे हैं हम। एक पैराबोला को घुमाएंगे, एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, पैराबोला को घुमाएंगे तो क्या बनेगा? एक पैराबोला को घुमाएंगे तो ग्लास बन जाएगा। अब एलिप्स कैसे बन जाएगा यार, कुछ भी बोलते हो, एलिप्स कैसे बन जाएगा? एलिप्स 2D है भाई, कैसे एलिप्स बन जाएगा भाई? ये पैराबोला है, आपको ये पूछना चाहिए सर कैसे घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है कि ऐसे घुमाना है? मतलब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं मैं, या वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, समझे? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो शेप अलग अलग बनेगा, हाँ या ना? जो शेप है वो अलग अलग बनेगा, ये सुनो, हमारे समझ पा रहे हो कि मैं फालतू टाइम पर बात कर रहा हूँ अपना? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वॉल्यूम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग आंसर दे सकते हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग आंसर दे सकते हैं, पर रेक्टेंगल के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक डायग्राम है। स्फीयर के साथ, अरे स्फीयर नहीं, वो जो चूड़ी घुमाया था मैंने अभी, उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, समझ रहे हो? सर्कल जो मैंने घुमाया था, पर पैराबोला के साथ हमको दिख रहा है कि अच्छा सर, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में जो उसके निर्देश पॉइंट्स हैं, मतलब जो डायरेक्टिव पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट है। शेप, शेप हाँ भाई सकता है, स्क्वायर बोल देते हैं, शेप जो होगा वो भी अलग अलग होगा। अगर इस पैराबोला को मैं वाई एक्सिस के बाद घुमाऊंगा तो एक ग्लास बनेगा जी, ग्लास बनेगा यार, पानी पीने का ग्लास में भाई, है कि नहीं बोलो जी? इसको आप बोलते हो पैराबोलॉइड, क्या बोलते हैं उसको? पैराबोलॉइड। और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं तो क्या बनेगा? एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, सोचो, इमेजिन करो।
समझ गए पर नेम नहीं पता। हाँ बस ठीक है, फिर और कुछ समझ में आ गया क्या बनेगा, पर नेम नहीं पता ना। चलो ठीक है, अभी तक देखो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन की अपन बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू, एक कर्व को घुमाना पड़ेगा तो बेसिकली 1D कंसेप्ट होगा। 1D कंसेप्ट है पर 3 डायमेंशन वॉल्यूम मिलने वाला है, ठीक है। y इज इक्वल टू fx, और मैं x की लिमिट ले लेता हूँ कि x जो है वो जा रहा है a से लेकर के b तक, a से लेकर के b तक जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ रेवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस, अगर मैं x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहा हूँ तो bx इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx। प्यारे दोस्तों कॉपी में नोट कर लो। सेकंड, रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस, ये होता है by इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dy। आपके दिमाग में आएगा सर तो ये y और ये तो कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर जो y है वो है फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर जो x है तुम्हारे पास वो है फंक्शन ऑफ y। समझ में आया मेरे भाई? ये नोट करेंगे कॉपी में। इसके बाद अगर पोलर फॉर्म में अपन जाते हैं, ठीक है, तो पोलर फॉर्म में भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, याद रख लो, कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे। पोलर फॉर्म में अगर जाते हैं सर, पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है क्या आज तक, पहले तो आप ये बताओ। सिविल में नहीं आया है, आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कॉपी में लिखने वाले हैं इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ये नोटेड है? नोटेड? अगर अपन पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो बेटा पोलर फॉर्म में दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है जहां से आप चांदे की सहायता से एंगल बनाना स्टार्ट करते हो। पोलर फॉर्म में ये पोल जो होता है, ये होता है पोल जहां पर आप चांदे का मध्य बिंदु रखते हो। प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो होता है जहां रखते हो उसको पोल बोलते हैं। समझ में आया? अरे पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? पोलर फॉर्म का मतलब होता है एंगल बनाओ। पोलर फॉर्म का मतलब होता है एंगल बनाओ, बस एंगल बनाओ, एंगल का रेडियस होना चाहिए कुछ। तो ये थीटा बराबर 0 होता है ना। इसको आप बोलते हो इनिशियल लाइन, यही तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ। ठीक बात है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, अब हम लोग यहाँ से नाप लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ से नाप लिया 30 डिग्री, तो ये हमारे पास थीटा हो गया, और ये मेरे भाई हो गया आर, आर थीटा। समझ आया? तो ऐसे एंगल बराबर रखे हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म हो गया ये। तो दो चीजें होंगी पोलर फॉर्म में, एक तो थीटा बराबर 0 और एक थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी दोनों के अबाउट घुमा सकते हैं हम लोग। तो थीटा बराबर 90 के अबाउट घुमाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बराबर 0 के अबाउट घुमाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी में लिखो। वॉल्यूम रिवॉल्व, तो पहला हम लोग लिख रहे हैं रिवॉल्व, रिवॉल्व अबाउट इनिशियल लाइन, और इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थीटा बराबर 90 कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया v, v फॉर वॉल्यूम, थीटा बराबर 0, कॉपी में नोट करेंगे। ये होता है बेटा 2 पाई बाई 3 इंटीग्रेशन r क्यूब, थीटा बराबर 0 पे sin थीटा d थीटा। ये हो गया अल्फा से बीटा। अल्फा मतलब एंगल की वैल्यू है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर ये a से b, a मतलब x की वैल्यू है 1 2 3 कुछ हो सकती है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 से पाई बाई 2 हो सकता है, पाई बाई 2 से समथिंग कुछ होगा। ठीक है, मेरे को हमेशा, क्योंकि मैं 3 3 महीने में एक बार ये डील करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये साइन और कॉस में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, पर मैं हमेशा सही लिखता हूँ। तो ये साइन थीटा ही होगा, ठीक है। और हमारे पास आ रहा है सेकंड नंबर रिवॉल्व। एक बार इसको चेक कर लो फॉर्मूला में साइन है या कॉस है। अबाउट परपेंडिकुलर, यानी कि गुरुजी थीटा बराबर 90 डिग्री। ये होता है 2 पाई बाई 3 इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा r क्यूब cos थीटा d थीटा। कॉपी में नोट करिएगा प्लीज। अच्छा आयुष देख लिया क्या? आयुष, आयुष देख लिया क्या? ठीक है, तो ये था तीसरा, लास्ट एप्लीकेशन है फोर्थ, लेंथ ऑफ द कर्व। इसको आप बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। कर्व की लंबाई, ये भी 1D कंसेप्ट होगा, ये भी सिंगल इंटीग्रेशन से बनेगा, बट इसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली टफ है, दूसरे के कंपैरिजन में याद रखना, पर अपन याद कर लेंगे, ध्यान से देखना कैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये फॉर्मूला कुछ अपने मन से क्रिएट करके सॉल्व कर सकता हूँ? हम लोगों को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो कर्व ट्रेसिंग से हम लोग को लिमिट मिलेगी, ठीक है। लिमिट अगर नहीं होगी तो लिमिट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा प्रोसीजरल है ये। तो हम लोगों को क्योंकि गेट में रैंक लाना है तो हर एक टॉपिक को प्रॉपर इज्जत देके पढ़ना पड़ेगा। मतलब कोई भी टॉपिक के साथ आप ऐसा नहीं कर, ठीक है यार थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक की प्रॉपर इज्जत करनी पड़ेगी भाई, समझ रहे हो ना? तो मैं हालांकि ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट पिछले 10 साल में अगर 4 बार इससे सवाल आ चुका है तो फिर तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा है ना। तो रिस्पेक्ट देके काम करते हैं। लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ द कर्व लिखेगा लेंथ इज इक्वल टू, कार्टेशियन के लिए पहले लिखते हैं, कार्टेशियन के लिए लिखते हैं तो ये होता है मेरे पास ए से बी अंडर रूट। देखो ये बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन भी करना है दोस्तों, और इंटीग्रेशन भी करना है, और अंडर रूट भी लेना है, स्क्वायर भी करना है, मतलब अति है मतलब, देख रहे हो ये फॉर्मूला। किसी भी कर्व को, कोई भी कर्व है तुम्हारे पास, कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व की लंबाई a से लेकर b तक, इस कर्व की लंबाई a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक कितनी होगी लंबाई, वो ये फॉर्मूला देता है। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म के लिए करता हूं, ध्यान से लिखिएगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लेंथ का फॉर्मूला क्या है सर? अल्फा से बीटा अंडर रूट, अगेन हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस
डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अच्छा ये फॉर्मूला ध्यान रखना इसलिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। एक दो बार तो एग्जाम में सिर्फ पूछ लिया कि बताओ फॉर्मूला क्या लेंथ था, समझ आ रहा है? एक दो बार तो सिर्फ एग्जाम में ये पूछ लिया कि भाई फॉर्मूला बता दो, चलो तुमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे, भाई तुम फॉर्मूला बता दोगे क्या? तो बच्चे बोले हाँ सर बता देंगे, बता दो ये बता दो ये फॉर्मूला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है? तो एक याद रखेंगे दूसरा याद हो जाएगा, एक याद रखेंगे दूसरा याद हो जाएगा। तो देखो एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये दो फॉर्मूला, एक याद रखेंगे दूसरा याद हो जाएगा तीन फॉर्मूला। इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला मैं बोलूंगा ही नहीं, इसको फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, सॉरी मुझे माफ करना, इसको फॉर्मूला बोलूंगा ही नहीं। और ये भी फॉर्मूला नहीं है, तो टोटल तीन फॉर्मूला है। तो मुझे नारे बाप रे भाई तीन ही फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बोलोगे क्या? वन का इंटीग्रेशन करना है तो कोई फॉर्मूला व्हाट, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जुगाड़ है, मतलब ये तो अपना एक डेफिनेशन है, ठीक है नहीं? तो तीन फॉर्मूला बेसिकली, एक दो तीन, इसको याद करना है। बाकी तो तुम्हारा डेफिनेशन है, लेंथ हाँ याद करना पड़ेगा। एरिया को याद करना है क्या? नहीं सर, एरिया मतलब सर एक्स को जोड़ना था वाई को जोड़ना है, तो डबल इंटीग्रेशन 1 dx भाई। एरिया अंडर कर्व निकाले तो वाई का इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन बाय dx। आर डी आर डी थीटा कर दूंगा तो बोला था वॉल्यूम मतलब 1 का इंटीग्रेशन 3 एक्स वाई जेड में खेलना है, कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ तीन फॉर्मूला याद करना है, एक दो तीन, ठीक है? इसमें मैं कैसे कंफ्यूज होता था, इसमें मैं भूल जाता था, पता है कैसे? इसमें मैं भूल जाता था कि यार ये पाई का स्क्वायर होता है कि बाई का स्क्वायर होता है, इतना बड़ा कंफ्यूजन। एग्जाम में जब गए अपन पहली वाली बार पढ़े, मैं जब टेस्ट देता था तो ये कंफ्यूजन था, सर पाई का स्क्वायर था कि बाई का स्क्वायर था। तुम लोगों को भी ये कंफ्यूजन आ सकता है, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको ध्यान रखना। चलो यहाँ पर आ जाता था कि वो आर का पावर 3 था कि 2 था, आर का पावर 3 था कि 2 था यार, है ना? समझ रहे हो? यहाँ पर आता है डी वाई बाई डी एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन था कि एक बार का स्क्वायर था। इस तरीके का बेसिक कंफ्यूजन जब आप एक बार रिवीजन करके जाते हो तो आपके भूलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जब आप दो बार तीन बार रिवीजन करोगे सेट हो जाएगा मामला। क्या हम क्वेश्चन बनाए कुछ? क्या हम क्वेश्चन बनाए? ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, सेम मैंने बोल दिया मतलब सेम, कॉपी पेस्ट विथ डायग्राम विथ ऑप्शन सब कुछ सेम। अब यहाँ पर देखो आपको एरिया निकालना है, यस और नो? एरिया निकालना वॉल्यूम निकालना, कायदे से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन करना है ना, एरिया निकालना वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? अब एरिया वॉल्यूम के पीछे मत पड़ो, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? अब इंटीग्रेशन किसका करना है? एक्स वाई का करना है, तो ये एरिया तो नहीं है, अगर ये 1 होता तो कमेंट करो इसका आंसर क्या होता। मान लो एक्स वाई की जगह 1 है तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर होता सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई में भाई आंसर बना जाता, टिक मार दी, हैप्पी हो गए। तो कुछ बच्चे इसमें टिक मार दी, मार्क्स क्या बना? जब मैं इस क्वेश्चन को देता हूं तो कुछ बच्चे 1 टिक मार देते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर लगता है एरिया तो निकालना है सर, मेरे भाई एरिया नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बस करें क्या, लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ले ली प्यार से, ये स्ट्रिप ले ली हमने, इस स्ट्रिप का नाम रख देते हैं आर एस, ठीक है? अब दोस्तों आर एस का मूवमेंट करने में बात करता हूँ कि इंटीग्रेशन हमारे हवाले हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन साक्षी ध्यान से देखिए 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया। अब बेटा लोअर पार्ट कहाँ पर है, इस स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहाँ पर है? एस पर है सर, एस पर वाई की वैल्यू तो 0 है, वर्टिकल स्ट्रिप से वाई की वैल्यू मिलती है ना, वर्टिकल स्ट्रिप से वाई की वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर वाई बराबर 0, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर खुली आंख से हम लोग देख रहे हैं वाई बराबर 0, बट यहाँ पर वाई बराबर क्या है? तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा। देखो स्लोप नेगेटिव है, नीचे उतर रहा है, फिसल पट्टी है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट 1 है तो आ गया 1 माइनस स्लोप क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है 0 से लेकर के 2 तक एक्स की वैल्यू जा रही है और वाई की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, तो इसका मतलब आ गया 1/2 और ये एक्स। समझ में आया क्या भाई? तो ये वाई की वैल्यू होगी। नहीं सर हमको समझ में नहीं आया सर, अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार एक चीज देखो, ये जो है ये 0,1 है, ये तो मेरे को हाँ बोल दो प्लीज, और ये है 2,0। मान लो अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो फेमस वाला जुगाड़ बता रहा हूँ। आपको लाइन का इक्वेशन पता है कि x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर कर दो भाई वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई, मतलब इससे गलती कभी हो नहीं सकती, दुनिया कुछ इधर से उधर हो जाए। ये जो मैंने किया ये था वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। मान लो कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है, अरे भाई शशांक सिंपल वाला देख ले, मान लो कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है कि सर ये पता नहीं हमको तो नहीं दिख रहा, तो ये कर दो अभी तक देखो यार प्लीज इधर देखो, x माइनस एक्स वन भाई x1 है और ये y1 है, ठीक है? x1 0 x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना होगा जी? 0 माइनस 2 तो ये आ गया माइनस 2 बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 तो ये 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस x बाई 2, बोलो हाँ या ना? ये देखो, तो भाई तुम कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, काम अपना हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है, जानवी ध्यान से देख, लोअर लिमिट है 0 पे और अपर लिमिट इस वाली लाइन पर है जहां पर y की वैल्यू है 1 माइनस x बाई 2, पक्की बात है ना, सच बोल दो। और ये हो गया x बाई, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के, और फिर x के, इसको तुम लोग को सॉल्व करना। मैं नहीं करूंगा, मैंने आज तक नहीं किया, पिछले 15 साल से क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं नहीं करता हूं, सॉल्व करो आंसर बताओ। ऐसा नहीं 2 बार किया हूं, तो मुझे लगता था यार बच्चों का मतलब इतना भी चम्मच से खिलाने का पूजा गया था ना, बेटा मुंह खोलो आ, ये देखो क्या हो गया
y का हो गया सर y² बाई 2 है ना, कहाँ से कहाँ 0 से 1 माइनस x बाई 2 और ये dx है ना। चलो भाई सॉल्व करो इसका आंसर बताओ क्या है, बोल करो जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। भारी गुड आशीष, भारी गुड आशीष, तू रेगुलर नहीं है क्लास में यार, ना ये बड़ा दुख दे रहा है। बहुत बढ़िया रितुल प्रकाश, सुपर्ब 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 सुपर्ब। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुमको। 1/6 आ रहा है सभी का। हम्म, ठीक है चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुम। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है क्वेश्चन में कर चुका हूँ। याद है तुम लोगों को? ऐसा पहले क्वेश्चन बनाया था सेम, ये ना बोलो यार। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - x, इसके अंदर की बात निकालनी है। इंटीग्रेशन की लिमिट देख लो भाई, सैशा इंटीग्रेशन की लिमिट देख लो, ये हो जाएगी 0 से 1 - x और 0 से 1, x की लिमिट आ जाएगी 0 से 1 ओके के, और y की लिमिट आ जाएगी 0 से 1 - x। ये है एक्स वाई, डी वाई और डी एक्स। नोट कर लीजिएगा एक बार, इससे नहीं बना वो। देखो 1 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो लेस देन 1 होता है, अंदर की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला मतलब 0 से बड़ी बात चल रही है। कुल मिला के एरिया मेरे पास आ रहा है वो ये, कुल मिला के मेरे पास एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया। एरिया नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ रीजन है ना, तो जो मेरे पास रीजन है वो ये वाला रीजन है, उस रीजन में हमको इंटीग्रेशन करने के लिए स्टेप चाहिए, हमने स्टेप ले लिया और इंटीग्रेशन कर दिया, क्यों ठीक है। तो ये स्टेप का नाम है पी क्यू, और पी क्यू का क्यू वाला जो पार्ट है वो 0 है और क्यू वाला पार्ट 1 - x है, नेगेटिव स्लोप है। इसका आंसर आएगा 1/25, चेक करके निकालो, मेरे को बता आ रहा है कि नहीं। देखो रुड़की ने 2009 में ये दिया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। एरिया इन क्लोज बिटवीन द कर्व, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है 12th क्लास का, बट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने को एक बार देखना होगा, ठीक है। आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं, दीक्षा एक बार समझना इंपॉर्टेंट है स्टोरी के। रटा आंसर तो अपन बोल मान लिया, चल अब आंसर बता। ये एक्स की जगह पे ये कर देता हूँ 4 की जगह पे 4 काट दो, अब बता आंसर क्या आ रहा है, निकाल लेगी क्या? सॉल्व करना पड़ेगा ना। हम्म, सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चलो देखो वाई स्क्वायर का मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हाँ दीक्षा, तो नहीं करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो, ये 0 है, एक्स स्क्वायर का मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई, तो ये वाई वाला बन गया। ठीक है, ये वाला कर्व बन गया। अब सिमेट्रिक अबाउट एक्स, तो ये एक्स के ऊपर बनाएंगे जैसा, वैसे ही एक्स के नीचे बनाएंगे। तो बाउंडेड रीजन मतलब ये वाला रीजन हमने निकाला, ये वाला जो पॉइंट होगा ये 4,4 होगा, ये यहाँ से आप एक्स की वैल्यू 4 बाई पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अपन स्टेप ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अपने को इंटीग्रेशन नहीं निकालना, तो एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन 1, 12 मुझे पढ़े तो उसको छोड़ो भाई, है ना, 12 मुझे पढ़े तो उसको छोड़ो। ये होता है 1 dx dy। यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, ये जो व्हाइट वाला कर्व है ये कौन सा कर्व है? सिमेट्रिक अबाउट y, इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, जल्दी बोलो ये सुनो। और ये रेड वाला कर्व कौन सा है? ये रेड वाला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये सुनो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर मतलब सिमेट्रिक अबाउट x और x स्क्वायर मतलब सिमेट्रिक अबाउट y। तो व्हाइट वाला कर्व है ये और रेड वाला कर्व है ये, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है? अगर y की वैल्यू मुझे चाहिए तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव लूंगा, ये आ रहा है 4x, इसका मतलब मेरे को मिल गया √2, ये बाहर निकल गया 2 और ये आ गया x, यस और नो?
तो लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट हमारे पास क्या आ रही है भाई, लिमिट मेरे पास ये देखो, एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स जा रहा है 0 से लेकर के 4 तक, तो ये हो गया 0 से लेकर के 4, और वाई की लिमिट है ये वाले पैराबोला पे, ये वाले पैराबोला पे वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4, और ऊपर वाले पैराबोला पे वाई की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट एक्स। इसको अपने को सॉल्व करना, सब लोग सॉल्व करेंगे, रटा आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सॉल्व करो, रटा आंसर नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है सर 0 से 4, ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व करके बताइए वैल्यू क्या आ रही है, सत्यापन का ये आ रहा है। श्योर हो यार, चलो डी आ रहा है तो गलत है मेरा भाई, डी आ रहा है तो गलत, 16/3 आएगा। अभी कौन चीज देखो, लिखिएगा, भाई अगर आपके पास पैराबोला है, ध्यान समझना इसको, है ना, देखो अगर मेरे पास पैराबोला है, जैसे यहाँ पर था वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कॉपी में लिखेगा, यहाँ पर मैं एरिया लिखा हूँ, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो होगा तुम्हारे पास 16/3 a स्क्वायर, अगर मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसका एरिया होगा 16/3, एक गायब हो गया, मान लो मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका एरिया हो जाएगा 1/3, मान लो मेरे पास लिखा हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसका एरिया हो जाएगा 16/3ab। क्या बेहतरीन जुगाड़ हो गया ना, और कम से कम ये गेट के एग्जाम में 5 से 6 बार यही आया हुआ, बार 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 बार। तो दिशा, दिशा नहीं दीक्षा, दीक्षा जैसे मैं पूछ रहा था कि अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3, है कि नहीं। चलो ये नोट कर लेंगे कभी, सारा का सारा गेट के एग्जाम में आ चुका है। स्टैंडर्ड पैराबोलास आपके पास है, आपको एरिया निकालना है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एरिया निकाल दोगे, कॉपी में नोट कर लो प्लीज, नोटेड बताना, डन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या होगा, अरे सबको दिख रहा है 1/3 1/3 है ना भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो 1/3 तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वाई बराबर एक्स है, इसलिए ना ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं अगर ज्ञान दूँ तो तुम कम से कम ध्यान दो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करना है, नोट तो करना ही है, सॉल्व करना है।
आई विल नॉट सॉल्व दिस। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेंथ का बस फॉर्मूला बनाना चाहिए, बाकी तो पुट करना। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? एकदम ही लुल क्वेश्चन है। 1.22 इसका आंसर आएगा, चेक करो एक बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पैराबोलिक आर्क दिया, 1 से 2 के बीच में रिवॉल्व करना है अराउंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। 1 से 2 दिया हुआ है। वाई स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 का स्क्वायर 4 में है क्या 3। मौखिक क्वेश्चन है। इस टाइप का इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम फोड़ दो ना। अभी 2024 में भी कुछ इजी क्वेश्चन नहीं आया था। इस क्वेश्चन को कॉपी कॉपी में नोट भी कर लेना भाई, क्योंकि अब तू ही इतना बोल रहा है, प्रकाश को तो शांत होना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलेगा सर मैं भी नहीं बोलता। द वॉल्यूम बाउंडेड बाई वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर और प्लेन दिया हुआ है, तो सोचो ये क्या है एक्चुअली। अरे रीडिंग रखिए, माइंड में नहीं लेने का है ये। देखो ध्यान से इसको देखो, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और 0 से 3 के बीच में है वॉल्यूम, तो ध्यान से देखो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? सर ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, बस जेड डिफाइन है 0 से 3 के बीच में। ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो ये वॉल्यूम में डबल इंटीग्रेशन आ गया। 0 से 3 का मतलब 3 आ गया। ये सरफेस किसका सरफेस है? ये सरफेस है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का। इसका एरिया कितना होता है? सरफेस का मतलब एरिया, ये देखो ना 3 बाहर आ गया। डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया था 1/3, तो 3 × 1/3। आंसर क्या आ जाएगा सर? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ना। यहाँ पर इसका आपको एरिया निकालना है बस। सॉरी, और उसका भी एरिया नहीं निकालना है। उसका भी एरिया निकालना है, उसका एरिया मैं तुमको याद करवा दिया सीधे। ये देखो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर भी तुम्हारा मन करेगा नहीं सर हम एरिया निकाल लेंगे करके, अगर तुम्हारा मन करेगा। वैसे तो नहीं करेगा, मैं कंफर्म हूँ, बट अगर तुम्हारा मन करेगा तो इसको इंटीग्रेट कर दो। करोगे क्या? ये हो गया PQ। ये है x के स्क्वायर वाले फॉर्म में, मतलब ये है y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स मतलब y बराबर रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? ये पॉइंट आ जाएगा 1 1। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1, और एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स 1 dy dx। इसका इंटीग्रेशन करो क्या? जल्दी मेरे को बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है। इसका इंटीग्रेशन आप कर लो, आपके पास आएगा 1/3 करके चेक करना, ठीक है? और वही 1/3 हमने यहाँ पर पुट किया। इसका इंटीग्रेशन एरिया ऑफ दिस। सबको एकदम क्लियर है? बस सभी लोग को यस बोलना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में जाने के लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सबको एक बार यस बोलना पड़ेगा। फास्ट तो नहीं हो रहा ना किसी के लिए, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं जिसको फास्ट फील हो रहा है। दीपक तेरे को फास्ट लग रहा है? ये तो हमने सीधे सीधे यूज किया, ठीक है? ये तो हमने सीधे सीधे यूज किया। ये तेरे को बस करना है, एक बार मैं वेट कर रहा हूँ। तेरे से 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं वेट कर रहा हूँ। चल, और ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर आ जाना चाहिए। मैं ये वेट कर रहा हूँ, ठीक है? 90 सेकंड ले ले, बना, ठीक है?
दीपक आ रहा है 1/3। बस हो गया फिर। ये क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कॉपी में नोट करो। द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर, सिलेंडर हमारे पास है, प्लेन हमारे पास दिया है, तो इसको हमको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये देखो समझना इसको, क्योंकि यहाँ पर सर्कल देकर के सिलेंडर बोल रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई, है ना, बोले थे खीर देंगे और दूध चावल दे दिए, समझे? दूध भात दे दिए, खीर देंगे बोला और दूध भात दे दिए, सिलेंडर बोला और सर्कल पकड़ा दिया, प्लेन बोला और लाइन पकड़ा दिया। तो 3D में सोचो, 3D में सोचो। नहीं रोटेशन नहीं निकाला, रोटेशन कहाँ बोला, बाउंडेड वॉल्यूम बोला। रोटेशन बोलता या रेवोल्यूशन बोलता तो वो रिवॉल्व किसके अबाउट होगा मुझे पता पड़ेगा। अभी हवा के अबाउट रिवॉल्व होगा, हवा के अबाउट रिवॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तो देखो ऐसा है, मान लो कि तुम्हारे पास एक ये, मान लो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये देखो जैसे, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब मेरे को सिलेंडर बोलना है, तो मैं कैसे सिलेंडर बोलूंगा कि ये ऐसे ऊपर ऐसा, ठीक है, और ये नीचे, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, ये सर्कल सिलेंडर है, तो मैं बोलूंगा भाई ये पूरा पूरा ऐसा है और ये पूरा पूरा ऐसा, ये सुनो, तो ये मेरे पास सिलेंडर बन रहा है, जिसका रेडियस जो है वो 2 है। अब कौन कौन इसको काटा है, तो एक तो एक्स वाई प्लेन काटा है, z बराबर 0 का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन ने काट दिया, तो ये एक्स वाई प्लेन मान लो, ये टेबल ये एक्स वाई प्लेन, और z बराबर, अच्छा ये वाली लाइन है, तो ये लाइन कैसे बनी, ये प्लेन कैसे बना, ये जो प्लेन है प्लेन कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा, प्लेन किस तरीके से बनना है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एक तो इसको इसने काटा और दूसरा यहाँ पर कोई प्लेन ने काटा, वो प्लेन का किस तरीके से बनेगा वो अपन देखते हैं। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशन स्पेस हमारे पास आ रहा है। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। चलो एक तो मेरे पास ये सिलेंडर हो गया, ये सर्कल के सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका हम बना देते हैं एक्सिस, इस सिलेंडर का मैंने बना दिया एक्सिस। ये सिलेंडर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सिलेंडर प्लस इनफिनिट से माइनस इनफिनिट जा रहा है, z की वैल्यू प्लस इनफिनिट से माइनस इनफिनिट जा रही है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, z बराबर 0 पे इसने काटा, तो मान लो यही प्लेन हमारे पास है, z बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस 2 हो गई, और ये जो प्लेन है हमारे पास ये है z बराबर 0, z बराबर 0 का मतलब है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अब इस सिलेंडर का पार्ट है y प्लस z बराबर 4, तो मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं मेरे पास ये जो एक्सिस है, ये है हमारा z एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये हमारा y एक्सिस है। इस एक्सिस को y क्यों लिया, ध्यान से देखो, और इस एक्सिस को z क्यों लिया, ध्यान से देखो, इधर देखो, y बराबर 0 पुट करूंगा, z बराबर 4 मान लो 4 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर भी है, ठीक है 4, यहाँ पर y बराबर 4 है जब z बराबर 0 है, तो अगर मैं इस लाइन को कट करा देता हूँ, ये मैंने ऐसे कट करा दिया, ये देखो ये z बराबर 4 दिख रहा है, सभी को जल्दी बोलो, z बराबर 4 है और ये y बराबर 4 दिख रहा है ना, बोलो भाई। तो ये z बराबर 4 ये वाला प्लेन है, तो ये जो प्लेन हमारे पास आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये जो प्लेन हमारे पास आ रहा है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ये है y प्लस z बराबर 4, ये है y प्लस z बराबर 4। तो इसने सिलेंडर को काट दिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सिलेंडर का एक पार्ट आ रहा है, ये मेरे पास है, और इसने सिलेंडर को किस तरीके से काटा, टेढ़ा काटा, इंक्लाइंड इसने काट दिया, तो ये मेरे पास सिलेंडर कट के कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये मेरे पास सिलेंडर, ये बेचारा सिलेंडर टेढ़ा मेरा, ये अपने पास सिलेंडर, समझ में आ गया जी? अब मैं तुमको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि कैसा है ये बेसिकली। ये था बेस, ठीक है, हमने इसको ऐसे काटा है, दिख रहा है क्या बोलो, हमने इसको कैसे काटा, हमने इसको ऐसे काटा टेढ़ा ऐसे, पहला हमने काटा यहाँ से एक्स वाई प्लेन से, दूसरा हमने काटा ये, तो कौन सा भाग बच रहा है देखो, दोनों हाथ देखो, एक मेरा हाथ एक्स वाई प्लेन है, एक मेरा हाथ एक्स वाई प्लेन है, और एक मेरा हाथ दूसरा वाला प्लेन है, दिख रहा है? जो डब्बा बचा उसको देखो बेटा, वो वॉल्यूम निकालना है अपने को, जो डब्बा बचा वो वॉल्यूम निकालना है। तो नीचे का कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास है 0, ये वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम में चूंकि z यानी कि एक्स वाई प्लेन दिया हुआ और z की वैल्यू यहाँ से दी हुई है, z इज इक्वल टू ये वाली जो प्लेन की वैल्यू यहाँ पर जो प्लेन काटा हमारे पास जो ऊपर है z, तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 माइनस वाई, तो क्या मैं यहाँ पर वॉल्यूम में डबल इंटीग्रल यूज कर सकता हूँ? तो वॉल्यूम बाउंडेड में निकाल रहा हूँ, मैंने बोल दिया डबल इंटीग्रेशन, ये जो मेरे पास एक्स वाई प्लेन है वो है z और dx और dy, z की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होनी चाहिए, है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 4 माइनस वाई डी एक्स और डी वाई, और ये सरफेस मेरे पास अब आ गया सरफेस इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम का डबल इंटीग्रल हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना इसको, इधर देखो, ये मेरे पास था एक्स वाई, ठीक है, ये मेरे पास है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, और ये था जेड एक्सिस, सबको दिख रहा है, एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख रहा है। यहाँ पर अपना सिलेंडर बना हुआ था, ये यहाँ पर अपना सिलेंडर बना हुआ था, कहाँ पर ये, यहाँ पर अपना सिलेंडर बना हुआ था, ये एक्स वाई पे हमारा सर्कल बना था, उसी सर्कल का ऊपर का पार्ट था सिलेंडर, ये दिख रहा है सिलेंडर, आपने सिलेंडर का पार्ट यूज कर लिया, ये पार्ट आपने यूज कर लिया, जेड की वैल्यू डाल दी ना, तो ये पार्ट आपने यूज कर लिया, देखो ये, अब तुम्हारे पास क्या बचा, अब तुम्हारे पास बचा केवल एक्स वाई प्लेन, समझ आ रहा है? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक्स वाई प्लेन बचा, ये जो तुम्हारा जेड था ये तुमने यूज कर लिया, अब सिर्फ एक्स वाई प्लेन बचा। एक्स वाई प्लेन पे एक्चुअली है क्या, एक्स वाई प्लेन पे एक्चुअली है सर्कल, ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लेन पे एक्चुअली क्या है, एक्स वाई प्लेन पे एक्चुअली सर्कल है गुरुजी, एक्स वाई प्लेन पे एक्चुअली सर्कल है, तो हमको बेसिकली सर्कल पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमको बेसिकली सर्कल पे इंटीग्रेशन करना है। ये लो भाई, सर्कल की रेडियस कितनी भैया, सर्कल की रेडियस है साहब 2, तो मैं अगर यहाँ पर स्ट्रिप ले लेता हूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, बोलो हाँ या ना,
4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये आ जाएगा वाई का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं वाई की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ले लूंगा, तो ये पॉजिटिव आ गया आपके पास, यहाँ पे पूरा वाई पॉजिटिव है, और इसमें 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये हाफ सर्कल निकलेगा, सेमी सर्कल, दोगुना कर दूंगा तो पूरा निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है -2 से 2x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई डी वाई डी एक्स। बताओ इसमें एक कमी है, क्या करूँ? देखो इस स्क्रिप्ट को हमने यूज किया, -2 से 2, यहाँ पर y बराबर 0 है और 0 से ये अंडर रूट है, -2 से 2 0 से सब कुछ नीचे वाला कवर नहीं हुआ सर, तो इनटू हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2, इनटू हमने क्या कर दिया यहाँ पर 2। जैसे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। पर थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, तो मैंने बोला था उस नोट को हम लोग आवश्यकता पड़ने पर जरूरत यूज करेंगे। दिखाता हूँ, बाप रे बहुत पढ़ लिया। ये हमने नोट लिखा था दोस्तों, इफ सरफेस इज अ सर्कल देन पोलर फॉर्म इज इजियर टू सॉल्व बिकॉज इट्स कांस्टेंट लिमिट्स, बिकॉज ऑफ इट्स कांस्टेंट लिमिट्स, लिखा है सामने, तुम लोग लिखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ये दर्द दे रहा है, ये इंटीग्रेशन में अंडर रूट वगैरह ना पेनफुल रहता है थोड़ा, तो हम इसको सिंपल करके देखो, इससे सॉल्व हो जाएगा भाई, तुम सॉल्व कर लोगे, तुमको उतना इंटीग्रेशन आता है कि तुम लोग सर y का इंटीग्रेशन होता है सर y स्क्वायर बाय 2, ये पुट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग सक्षम हो ये सॉल्व करने में, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। पर मैं इजी करके सॉल्व करके ज्यादा मजा आएगा, इजी करके सॉल्व करते हैं, इजी करके सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ पोलर फॉर्म में, ध्यान से देखना। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 4 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। इधर देखो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन 4 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। इसको एक बार नोट करके नोटेड लिखो प्लीज, नोटेड करिए। इजी बनाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इजी बनाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, पोलर फॉर्म के लिए हमारे पास है सर्कल, सर्कल है तभी पोलर फॉर्म यूज करेंगे। आराम से समझना, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं हूं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आज वेक्टर इंटीग्रल को स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे को इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या था, सर्कल की रेडियस है साहब 2, तो ये हो गया रेडियस और ये हो गया थीटा। बेटा ध्यान से देखो, हम क्या पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy ये होता है r dr और d थीटा। मतलब ये हमने नहीं किया, ये हम लोग नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं साक्षी, ये हम लोग नहीं कर रहे, हमें लिख के बस देख लिया बेटा टफ लग रहा है करके, पर हम लोग ये कर रहे हैं। अब मुझे देखो बताओ, एक सर्कल कंप्लीट करने में थीटा कितना वैरी करेगा और r कितना वैरी करेगा, मिनिमम r कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम की रेडियस कितनी है 2। तो देखो दोनों कांस्टेंट आए, कितना सिंपल है, देखो आएगा नहीं आया दोनों कांस्टेंट, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 से लेकर के 2 पाई, ये हो गया 0 से लेकर के 2 4, y की वैल्यू पुट कर दो r cos थीटा r sin थीटा, और ये इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, पहले हम लोग करते थे r के रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करना मेरे को आंसर क्या है, मैं वेट करूंगा। दीपक कैसे सॉल्व होना चाहिए भाई, ये r की लिमिट है, ये थीटा की लिमिट है, पहले r के रिस्पेक्ट में कर दो सर, हमको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। dr d थीटा, आशुतोष बहुत बढ़िया, r dr d थीटा, r dr d थीटा, तो ये r dr d थीटा का एक और बचा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 से 2 पाई, मैं इसका r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4 r स्क्वायर बाय 2 माइनस sin थीटा इनटू r क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 से 2 d थीटा, 0 से 2 पाई। अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये आ गया 8 माइनस 8 बाय 3 sin थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है और cos 0 में भी 0 देता है, 2 पाई में भी 0 देता है, सॉरी 0 में भी 1 देता है, 2 पाई में भी 1 देता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 8 इनटू 2 पाई, आंसर आ जाएगा ईमानदारी से 16 पाई। फिर से रिपीट करो, मैं क्या बोला, sin थीटा का इंटीग्रेशन cos आएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन cos आएगा, अब cos जो है, अरे माइनस cos जो भी sin थीटा का इंटीग्रेशन cos आएगा, अरे फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो भाई। ठीक है, तो cos 2 पाई पे भी 1 देगा, 0 में भी 1 देगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएगा, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, आंसर क्या आ जाएगा उसका 0। तो ये वाला पार्ट का इंटीग्रल 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो बचेगा 8 और ये ऊपर 2 पाई, तो 8 2 पाई बराबर 16 पाई, ये तुम्हारा आंसर होगा। कॉपी में नोट कर लेंगे प्लीज, ठीक है, नोटेड है, जल्दी बोलो। तो ये इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा है, सोच के देखो, जल्दी बताओ मेरे को, क्यों जानवी, ये इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा? आदित्य, अब एक और इसका खतरनाक वाला जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान से देखो, वैसा सोचे हो कि नहीं सोचे हो कि कुछ अलग अतरंगी टाइप का, देखो ये सिमेट्रिक है, वो यहाँ पर मैंने सिलेंडर को टेढ़ा काट दिया, बट इसका अगर अपन ध्यान से देखें तो जितना पानी यहाँ पर एक्स्ट्रा है उतना पानी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक है, पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ पर डाल दिया मैंने वाटर, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर है वही तो यहाँ पर कम हुआ है, हाँ ना, बोलो जल्दी, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिमेट्रिक अपॉन जेड है,
तो मेरे भाई ये बेसिकली सिलेंडर हो गया एक 4 हाइट का, जिसकी रेडियस 2 है। ये बेसिकली 4 हाइट का एक सिलेंडर हो गया जिसकी रेडियस 2 है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आ गया पाई आर स्क्वायर मतलब 4। एच कितना दिया होगा? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 16 पाई। क्या बात कर रहे हो सर, हमने यहाँ पर एप्टीट्यूड लगा देते हैं। सो दिस इज एप्टीट्यूड। अगर मैं एज एप्टीट्यूड टीचर सोच रहा हूँ तो ये जुगाड़ है, और अगर मैथ्स टीचर के जैसा सोचा तो पूरा पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके 16 पाई आंसर। अगर मैं एप्टीट्यूड के टीचर जैसा सोच रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर को काटा है, एक सिलेंडर को काटा है, तो जेड के अबाउट सिमेट्रिक है।